पौराणिक पात्रों का सबसे बड़ा खलनायक। लेकिन एक तबका आज भी उसे अपना नायक मानता है। लेकिन हकीकत क्या है? उसका जीवन कैसा था? उसकी सोच कैसी थी? सीता हरण से लेकर अपने परिवार के साथ किए गए हर छल तक। आज के इस वीडियो में देखिए रावण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम कहानियाँ। जिसके हुक्म को स्वयं इंद्र भी नहीं टालता है, मैं वो रावण हूँ, रावण। क्या आप जानते हैं रावण का जन्म बुराई के लिए ही हुआ था। शक्तिशाली देवताओं का सामना करने के लिए दैत्यों ने कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा से राक्षस सुमाली की बेटी कैकसी का विवाह कराया। दोनों की 4 संतानें हुई और इनमें सबसे शक्तिशाली असुर था रावण। रावण इस नाम के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। सबसे पहले तो जब रावण पैदा हुआ तो बहुत जोर से रोया, सभी इससे डर गए और नाम रखा गया रावण। दूसरी कहानी जुड़ी है भगवान शिव से। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया तो शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। वजन के नीचे हाथ दबा और दर्द से आंसू निकल आए। इस रुदन को देखते हुए भगवान शिव ने उसे नाम दिया रावण। लंका और पुष्पक विमान रावण का नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई कुबेर का था। ब्रह्मा जी से शक्ति का वरदान मिला तो रावण सबसे पहले लंका पहुंचा और कुबेर को हराकर वहां से भगा दिया। इसके बाद लंका और पुष्पक विमान दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। जब भी रावण की बात होती है तो उसके विद्वान होने की बात सामने आती है, लेकिन उसके अहंकारी होने की बात भी किसी से छिपी नहीं है। रावण वेदों का प्रकांड विद्वान था। भगवान शिव के कहने पर उसने सभी ऋचाओं को स्वरबद्ध किया था। इतना ही नहीं, शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने कई मंत्रों की रचना की। शिव तांडव स्त्रोत रचा। वो चिकित्सा विज्ञान और तंत्र का भी जानकार था। दशानन रावण को अक्सर इस नाम से पुकारा जाता है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की दिलचस्प कहानी पता है? भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सिर काटकर यज्ञ में आहुति दी। ब्रह्मा जी ने उसका सिर फिर जोड़ दिया। सिर काटने और जोड़ने का ये सिलसिला 10 बार चला। रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि ये 10 सिर अब उसके पास ही रहेंगे। सीता हरण की बात आते ही ये कहा जाता है कि रावण ने उन्हें छुआ तक नहीं, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। दरअसल रावण ने अपने भतीजे नलकुबेर की पत्नी रंभा के साथ बलात्कार किया तो नलकुबेर ने रावण को शाप दिया था कि अगर वो किसी महिला को बिना उसकी सहमति के छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही वजह थी कि रावण ने मां सीता को अपने महल में रखने के बजाय अशोक वाटिका में रखा। रावण बुराई को किस हद तक बढ़ाना चाहता था ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो मदिरा यानी शराब में से बदबू हटाना चाहता था ताकि हर कोई उसे पी सके और किसी को पता भी न चले। वो अग्नि से धुआं हटाना चाहता था ताकि यज्ञ के दौरान सकारात्मकता न बढ़े और देवता शक्तिशाली न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था जिससे जब जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ आ जा सके। रावण के लिए खुद से बड़ी कोई चीज नहीं थी। इसका एक उदाहरण है उसकी बहन शूर्पणखा, जिसने रावण के विरुद्ध जाकर एक राक्षस से शादी की तो रावण ने धोखे से उसे मार डाला। ऐसे ही उसने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया और मामा मारीच को सोने का हिरण बनने पर मजबूर कर दिया। स्वर्ग नर्क का भेद मिटाकर रावण खुद भगवान बनना चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करे। एक बार जब उसने यमपुरी में पापियों को सजा पाते देखा तो यमराज पर ही हमला कर दिया, यमपुरी पर कब्जा कर लिया। रावण पूरे ब्रह्मांड में अपनी सत्ता चलाना चाहता था। जाते जाते एक बहुत ही रोचक बात, भगवान राम से हारने से पहले भी रावण 3 बार हारा था। वानरराज बाली ने युद्ध करने गए रावण को बगल में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को अपने राज्य महिष्मति में कैद कर लिया था। वहीं जब रावण पाताल लोक में राजा बलि से युद्ध करने गया तो वहां बच्चों ने उसे पकड़कर अस्तबल में बांध दिया था। तो ये थी तपस्या से 10 सिर पाने वाले, बुराई को बढ़ावा देने वाले, शाप के कारण खुद को सीता से दूर रखने वाले, विद्वान और अहंकारी रावण की कहानी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप से।